इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक्स, लोक कला मंडल, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, आप देख रहे हो उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर अब तक की तमाम बड़ी खबरों पर। निगम परिसर में घुसकर हंगामे और धमकियों के विरोध में कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। भाजपा के छठे बोर्ड में जिम्मेदारों की चुप्पी ने पैदा किया ऑर्डर। गुलाबबाग को नहीं मरने दूंगा, उप महापौर सिंघवी। पारस पत्थर बनकर लगे, दुर्दशा सुधारने में खत्म हुआ वीराना। सुसाइड नोट का दिखा असर। ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर नकली जूते बेचने वाले ठग चढ़े पुलिस के हत्थे। आईपीएस के प्रशिक्षण काल की बड़ी कार्रवाई। और कोरोना में जुलूस के बिना मनाई ईद मिलादुन्नबी। दोपहर बाद बांटा तबरुक। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं खौफजदा निगम कर्मचारियों की। उदयपुर नगर निगम द्वारा रेलवे स्टेशन के सामने अतिक्रमण के खिलाफ की गई कार्रवाई के दौरान हनुमान मंदिर के बाहर चबूतरे को ध्वस्त किया था। इसके विरोध में स्वयंसेवी संगठनों द्वारा नगर निगम में घुसकर गाली गलौज और हंगामा करने के विरोध में निगम का कर्मचारी संघ जिला कलेक्ट्रेट पहुंचा और जिला पुलिस अधीक्षक को ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। उदयपुर नगर निगम द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत उच्च अधिकारियों के आदेश पर कर्मचारी रेलवे स्टेशन के सामने बनी कच्ची बस्ती के पक्के निर्माण को ध्वस्त करने पहुंचे और साथ ही पास में बने एक हनुमान मंदिर के आसपास हो रहे अवैध अतिक्रमण को भी ध्वस्त किया। यहाँ एक बात बताना जरूरी है कि नगर निगम द्वारा मंदिर को किसी तरह की क्षति नहीं पहुंचाई गई है। सिर्फ मंदिर की आड़ में हो रहे अवैध अतिक्रमण को निगम कर्मचारियों ने हटाया है। निगम द्वारा यह कार्यवाही होने के बाद बस्ती के मुट्ठी भर लोगों के साथ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के जिला संयोजक लव श्रीमाली नगर निगम पहुंच गए और जमकर हंगामा खड़ा कर दिया। यही नहीं, लव श्रीमाली ने अपनी सीमाएं पार करते हुए निगम परिसर में प्रवेश किया और कर्मचारियों से गाली गलौज और बदतमीजी भी कर डाली। श्रीमाली के साथ निगम परिसर में आए बजरंगियों ने न सिर्फ बदतमीजी की बल्कि गुंडे की हदें भी पार कर दी। सारा घटनाक्रम निगम में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुआ है। निगम परिसर में घुस के गुंडागर्दी करने वाले लोगों के खिलाफ सभी कर्मचारी एकजुट होते हुए शुक्रवार को जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और पुलिस अधीक्षक कैलाश चंद्र बिश्नोई और अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन देते हुए उद्दंडता करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। कर्मचारी संघ के कार्यकर्ताओं ने बताया कि विरोध करने का अधिकार सभी को है, लेकिन उसका कोई तरीका होता है। इस तरह से निगम परिसर में घुसकर गुंडागर्दी करने वालों के खिलाफ कर्मचारी संघ चुप नहीं बैठेगा। कर्मचारियों के आक्रोश के बाद उपायुक्त ने थाने में परिवाद दर्ज कराया है, लेकिन भाजपा के छठे बोर्ड में बैठे जिम्मेदारों की चुप्पी ने भी कई सवाल खड़े किए हैं। पिछले 26 सालों से भारतीय जनता पार्टी का ही बोर्ड बनता रहा है। ऐसे में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल से जुड़े कार्यकर्ताओं द्वारा निगम परिसर में घुसकर खुलेआम गुंडागर्दी करने वालों पर भी यदि कोई नहीं बोलता है तो यह साफ है कि इस हंगामे में भाजपा या बोर्ड में बैठे जिम्मेदारों की मौन स्वीकृति थी। ऐसे में अधिकारियों के आदेशों पर अतिक्रमण पर कार्रवाई करने जाने वाले कर्मचारियों में असंतोष के साथ असुरक्षा की भावना भी पैदा होती जा रही है। कल की घटना, सवेरे हमारी टीम अतिक्रमण वाली जो रेलवे स्टेशन के सामने जो झोंपड़े बने हुए हैं, उन्होंने क्या रोड के ऊपर इतना अतिक्रमण कर दिया। अधिकारियों की सूचना अनुसार हमारी टीम मौके पर पहुंची। मतलब रोड को उन्होंने खाली 20 फीट छोड़ दिया। उस रोड की हालत ये थी, सूचना पे हमारी टीम ने जाके सब हटाया गया। मौके से सब सुचारू रूप से हट गया। हटने के 2 घंटे बाद में निगम की टीम हमारे ऑफिस में आ गई। उसके बाद में निगम की टीम के आने के बाद में कुछ ही देर के पश्चात ही वहाँ के जो भी निवासी हैं और असामाजिक तत्व उनके साथ में थे, कोई संगठन भी थे, संगठन के लोग साथ में थे उन्होंने इस तरह नगर पालिका में निगम में हमारी धमाल की, जिसकी हमारे यहाँ फुटेज कैमरे में सारी उसकी रिकॉर्डिंग। किसी के पास में शरीयत थे, कमारों के लाते मारे जाके, अरे वो कहाँ गया, इस तरह की बदतमीजी की उन्होंने। और नगर निगम में पहली बार इतना बड़ा माहौल उन्होंने खड़ा किया। अगर कर्मचारी अपने कमरों में जान बचा के नहीं भागता तो हो सकती थी कोई बड़ी घटना। इसलिए हम चाहते हैं हमारे कर्मचारी को सुरक्षा प्रदान की जाए। भविष्य में इस तरह की घटना कभी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हमने कलेक्टर साहब, एसपी साहब, उप महापौर, महापौर जी सबको ज्ञापन दिया है। यही हमारी मांग है। भविष्य के लिए हमें इस तरह के असामाजिक तत्व नगर निगम में पैर नहीं रखें। और अभी वर्तमान में जो कोरोना रन हुआ, उस समय हमारे 15 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए।
और समय समय पर हमने खाद्य सामग्री बांटी, खाने के पैकेट दिए। इतना कुछ करने के बाद में भी अगर हमारी सुरक्षा नहीं है तो हम क्या करें। इस लोग आए थे वो क्या क्या कह रहे थे, मतलब क्यों आए थे? अब उन्होंने क्या है कि दूसरी चीज़ों का नारा दे दिया, कोई मंदिर तोड़ दिया, ये तोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं था वहाँ पे। लेकिन कुछ भूमि दलाल लगे हुए थे उसके अंदर, हो सकता है, हम जानते थे किसी को नहीं है, मगर जो फोटेज में है जिनको पुलिस निकालेगी और ढूंढेगी उनको। और हमारे मोहित कुमार जी, उनके साथ इतनी बदतमीजी की थी, हमने उनको छुपा दिया कमरे में, वरना हो सकता है उनके उसको बड़ा हादसा कर सकते थे उनके साथ में। उदयपुर का सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थल गुलाब बाग अब फिर से अपने पुराने स्वरूप में आने लगा है। कुछ दिन पूर्व उदयपुर न्यूज ने गुलाब बाग का सुसाइड नोट प्रसारित किया था। शहरवासियों ने गुलाब बाग का सुसाइड नोट पढ़कर खेद व्यक्त किया और निगम में बैठे जिम्मेदारों ने भी गुलाब बाग की दुर्दशा पर संज्ञान लेते हुए तुरंत रख रखाव का कार्य शुरू कर दिया। शहरवासियों की सेहत का ध्यान रखते हुए बनाया गया यह गुलाब बाग पिछले कई वर्षों से अपने पुराने दिन ढूंढ रहा था, लेकिन अब ऐसा लगने लगा है कि जल्द ही गुलाब बाग की रौनक लौटेगी और फिर से बगीचों में पक्षियों की कलरव के साथ बच्चे भी खेलते दिखाई देंगे। नगर निगम ने 100 से अधिक कर्मचारियों की टीम गुलाब बाग को संवारने के लिए लगा दी है। गांधी वाले पार्क के सामने बने गार्डन की बड़ी बड़ी घास को छटवा दिया गया है और फिर से बगीचे पुराने रूप में आने लगे हैं। शुक्रवार को घास कटिंग के लिए एक नई मशीन का उद्घाटन किया गया। उप महापौर पारस सिंघवी ने मशीन की पूजा करते हुए सभी का मुंह मीठा करवाया। सिंघवी ने आश्वासन दिया है कि करीब 3 से 4 महीने में गुलाब बाग पुनः अपने पुराने स्वरूप में आ जाएगा। बगीचों में लगी जालियों पर रंग रोगन और हाथी वाले पार्क में नए झूले भी लगा दिए गए हैं। बरसों से अस्त व्यस्त पड़ी कुत्ते वाली मजार को भी साफ सुथरा करते हुए मजार का पुनर्निर्माण शुरू हो चुका है। गुलाब बाग की दुर्दशा देखकर हर किसी का मन उदास हो जाया करता था, लेकिन अब निगम के चेतन होने से शहरवासी भी घूमने आने लगे हैं। गुलाब बाग की सूनी पड़ी सड़कों पर फिर से चहलकदमी दिखने लगी है। अभी हमारे को 1-2 महीने और लगेंगे और निश्चित रूप से गुलाब बाग की तस्वीर अब परिवर्तन की राह पर आ गई है। आज यहाँ पर घास काटने की नई मशीन हमारे SRG फाइनेंस वालों से मैंने विनोद भाई हमारे छोटे भाई से निवेदन किया कि हमारे पास एक नई मशीन उपलब्ध कराई जाए जिससे कि हम गुलाब बाग की घास कटिंग की अच्छी तरह से कर सकते हैं। और विनोद जी ने हमारी बात को तुरंत मान लिया और उन्होंने कहा कि आप खरीद लो और करीबन 32,000 रुपये की लागत से हमने इस मशीन को खरीदी है और आज यहाँ पर इसकी कटिंग का काम प्रारंभ कर दिया है। मेरा ऐसा सोचना है कि नगर निगम के द्वारा भी जो मशीनें लगाई जा रही है प्लस इस मशीन के साथ साथ हमारे जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, हम अलग अलग संस्थाओं को भी गोद देने का काम कर रहे हैं। हमने अभी 4-5 दिन से हमारा जो बच्चों का ये पार्क हुआ करता था, जो झूले टूटे हुए थे उसको सही करवाया। अभी भी वर्तमान में काम चल रहा है। हमारी लोटर मंगरी जो बहुत ख़राब स्थिति में थी उसको सही करवाया। उसके पास खड़क चौक था वह बहुत ख़राब स्थिति में था, उसको सही करवाया। और हम प्रयास कर रहे हैं कि अलग अलग संस्थाएं इसको गोद ले। जो पूर्व में लीला वाला जो पार्क कहा जाता था उन्होंने आज कार्य प्रारंभ कर दिया और लीला का पार्क का नक्शा बदल चुका है। हमने RK मार्बल के हमारे विमल जी पाटनी साहब से, हमारे कमिश्नर साहब से भी निवेदन किया कि ये गांधी जी की मूर्ति वाले जो पार्क है वह गोद ले लें। खेतान साहब जो हमारे SK खेतान साहब से, उनसे मैंने निवेदन किया है कि लोटर मंगरी और खड़क चौक वो मेंटेन करें। हमारे जो मुकेश जी हैं उनसे हमने निवेदन किया कि भाई कि यह अशोका बेकरी वाले, उनसे हमने निवेदन किया है बच्चों का पार्क अगर गोद ले ले, तो उनका लेटर हमारे पास आ चुका है। हमने सिंगल साहब से निवेदन किया है कि ये जो गुलाब वाटिका गुलाब बाग के नाम से जानी जाती है, इसको अगर वो मेंटेन ले लेंगे तो व्यवस्थित रूप से हमारा ये पार्क बहुत खूबसूरतता के और अग्रसर हो जाएगा। नारायण सेवा संस्था जो वर्तमान में पार्क डेवलप कर रही है, लेकिन वो सिर्फ फाउंटेन, वो सिर्फ म्यूजिक चलाती है, उनसे भी हमने चिट्ठी लिख कर ये निवेदन किया है कि इसको आप अगर मेंटेन करें। हमारे सारे ही फाउंटेन अभी चालू हो गए हैं। महापौर जी समय समय पर आकर, आपने अभी देखा होगा पहले ये कुत्ता बावड़ी हुआ करती थी, कुत्ता बावड़ी के आगे एक कुत्ती का यहाँ पर दरबार की टाइम पे वो मजार बनी हुई है, उसको भी व्यवस्थित करने का काम प्रारंभ कर दिया है। कुत्ते बावड़ी का जो फाउंटेन है कुएं के ऊपर से वो चालू हो गया है, पुतली चौलाई का फाउंटेन चालू हो गया है, गुलाब बाग वाटी का पानी चालू हो गया है। और सारे ही फाउंटेन हमने चालू करने के बाद लोगों को राहत कैसे प्रदान की जाए इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ 2-2.5 महीने के अंदर अंदर ये गुलाब बाग के लोग आने के लिए लालयित रहेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। केंद्र सरकार के कृषि बिल के विरोध में हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में उदयपुर देहात कांग्रेस की ओर से हस्ताक्षर अभियान से लोगों को जोड़ने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।
उदयपुर देहात कार्यालय में शुक्रवार को हुई बैठक के दौरान देहात जिलाध्यक्ष लाल सिंह झाला मौजूद रहे, तो वहीं प्रत्येक विधानसभा से कृषि बिल के विरोध में 10,000 लोगों के हस्ताक्षर कराकर केंद्र सरकार तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया गया। इस मौके पर पर्यवेक्षक नानालाल नीनामा, पूर्व विधायक सज्जन कटारा, पुष्कर डांगी, CWC मेंबर रघुवीर मीणा, निवर्तमान उपाध्यक्ष देवेंद्र सिंह शक्तावत, संगठन महामंत्री श्यामलाल चौधरी, उपाध्यक्ष और प्रवक्ता टीटू सुथार सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष डोडासाहब निर्देश दिए कि हस्ताक्षर अभियान केंद्र सरकार ने जो 3 बिल पास किए हैं किसान विरोधी, उसका हस्ताक्षर अभियान चल रहा है। हस्ताक्षर अभियान के प्रभारी हमारे नानालाल जी निमाना हैं, वो पहुँच रहे, उससे वो मीटिंग ले रहे हैं। हर विधानसभा में हम टारगेट दे रखा है, 10,000 का हमारा टारगेट है, कैसे बयान करके समय पर पहुँचा दें। तो वो जितना भी स्टेट पे पहुँचेगा प्रदेश कांग्रेस पर, उसके साथ हम सारा ये इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे। इसकी तहत बैठक रखी गई है और हमारे जो चुनाव की सरगर्मी भी है पंचायत, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मुस्लिम समाज की ओर से शुक्रवार को जश्न ईद मिलादुन्नबी का पर्व मनाया गया। कोरोना महामारी के चलते पहली बार ही ऐसा हुआ है कि इस मौके पर समाज की तरफ से जुलूस नहीं निकाला गया। हालांकि शहर की सभी मस्जिदों में रोशनी और सजावट हर साल जैसी ही थी। इस अवसर पर मस्जिदों में नमाज पढ़ी गई, उसके बाद महफिल मिलाद की तकरीर की गई और नाते कलाम पढ़ा गया। दोपहर बाद तबरुक बांटा गया। इस अवसर पर कोरोना के खात्मे के लिए विशेष दुआ भी मांगी गई। इस दौरान सोशल डिस्टेंस और मास्क की अनिवार्यता का विशेष ध्यान भी रखा गया। इस मौके पर पलटन मस्जिद के सेक्रेटरी रियाज हुसैन ने बताया कि कोरोना काल के चलते हर बार की तरह इस बार ईद मिलादुन्नबी नहीं मनाई गई और सरकार की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए यह पर्व मनाया गया। आपके चैनल के माध्यम से मैं आज उदयपुर के आवाम को ईद मिलादुन्नबी की तहे दिल से मुबारकबाद पेश करते हैं। आज के दिन हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए और उन्होंने भाईचारे और अमन का जो पैगाम दिया, आज भी दुनिया में उसकी मिसाल कहीं नहीं है। आज जो हम यहाँ प्रोग्राम पलटन मस्जिद में मना रहे हैं ईद मिलादुन्नबी का, सरकार की जो गाइडलाइन हमें दी गई है उसी को ध्यान में रखते हुए उसी के मद्देनज़र हम ये ईद मिलादुन्नबी का जश्न मना रहे हैं। यहाँ मस्जिद में बहुत कम संख्या में लोग आए हैं। साथ ही हमने सैनिटाइज़र और मास्क का पूरा ख्याल रखते हुए लोगों को हिदायत की है और बार बार हम हिदायत करते हैं कि कोविड जैसी इस बीमारी से निजात पाने के लिए अभी सिर्फ और सिर्फ जो सरकार ने गाइडलाइन जारी की वही एक वैक्सीन है। इसी को हम अगर इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित रूप से हम कोविड पे जीत हासिल कर पाएंगे। आज का दिन इस्लाम का बहुत अहम और सबसे बड़ा दिन है। इस मौके पर मैं उदयपुर के आवाम को और आपके चैनल के माध्यम से आप सभी को हम ईद की मुबारकबाद पेश करते हैं। ईद मिलादुन्नबी के मौके पर जो हमें गाइडलाइन जारी की उसी के तहत प्रोग्राम कर रहे हैं और हम आप सभी से गुजारिश करते हैं, आवाम से भी गुजारिश करते हैं कि सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है कोविड में उसकी पालना करें। निश्चित रूप से हम इस बीमारी से जीतेंगे और इस मौके पर ईद मिलादुन्नबी को बहुत खुशियों और अमन चैन के साथ बिताएं, यही हमारी आपसे गुजारिश है। शुक्रिया, जय हिंद। उदयपुर पुलिस ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 15 करोड़ रुपए की जमीन धोखाधड़ी मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि इन आरोपियों ने साल 2018 में शहर के सुखेर थाना इलाके में रहने वाले उकार लाल को नशीला पदार्थ खिलाकर फर्जी तरीके से उनकी बेशकीमती जमीन की पावर ऑफ अटर्नी अपने नाम कर ली थी, जिसके बाद उकार लाल और उनके परिजनों ने इस मामले की शिकायत सुखेर थाने में की थी। साल 2020 में इस मामले की जांच उदयपुर के सुरेशपुर थानाधिकारी राम सुमेर मीणा को दी गई। वहीं राम सुमेर मीणा ने जमीन धोखाधड़ी मामले में गुरुवार को ललित डांगी, रोशनलाल डांगी और प्रेम सिंह देवड़ा को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने पूछताछ में भुवाणा जमीन धोखाधड़ी मामले के साथ ही और अन्य वारदात करना भी कबूल किया है। इस मामले की जांच कर रहे पुलिस इंस्पेक्टर राम सुमेर मीणा ने बताया कि सुखेर थाने में साल 2018 में चाय में नशीली दवा पिलाकर जमीन धोखाधड़ी से अपने नाम कर ली गई थी, जिसकी जांच के बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन तीनों आरोपियों ने भुवाणा के साथ साथ कई अन्य स्थानों पर भी जमीन धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम दिया है, जिसकी जांच जारी है। तीनों आरोपियों के खिलाफ गुरुवार को सुखेर थाने में भी एक मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें 3 बीघा जमीन की फर्जी रजिस्ट्री भी इन्हीं आरोपियों द्वारा कराई गई है। पुलिस थाना सुकेर में उकार लाल डांगी जो जमीन का खातेदार था, उसने एक FIR दर्ज करवाई, जिसका अनुसंधान जारी था। वो अनुसंधान मेरे जिम्मे किया गया, जिसमें अग्रिम अनुसंधान करने पे
पाया गया कि एक प्रेम सिंह देवड़ा जो देवारी का रहने वाला है, जिसके नाम से पावर ऑफ अटॉर्नी बनाई और एक एग्रीमेंट तैयार किया। तो प्रेम सिंह देवड़ा और जो इसके सूत्रधार हैं, जो ये सारा काम करवा रहे थे, ललित डांगी और रोशनलाल डांगी, इन तीनों को हमने गिरफ्तार किया है। आज कोर्ट में पेश करके न्यायालय में पेश किया जाएगा। दूसरा, इन लोगों ने ओंकारलाल डांगी जो खातेदार था, पीड़ित पक्ष था, उसको चाय में अफीम पिलाकर बेहोशी हालत में कोर्ट में लेके गए। वहाँ से एक स्टाम्प खरीदा उसके नाम से और अंगूठा निशानी करवाई। वो करवाने के बाद में प्रेम सिंह देवड़ा के नाम से पावर ऑफ अटॉर्नी बनाई और उसी के नाम से एक विनय साहू नाम का जो धानमंडी का रहने वाला है, उसको विक्रय नामा एक एग्रीमेंट तैयार किया। तथा इन्होंने ग्राम न्यायालय में एक दावा भी उसके खिलाफ किया था, ओंकारलाल डांगी के खिलाफ, जो न्यायालय से खारिज कर दिया गया। इसमें टोटल कुल 11 अभियुक्त है जो इस षड्यंत्र में शामिल हैं, जिनके तलाश जारी है। जिनको 120 के अपराध प्रमाणित पाया गया है, उनको गिरफ्तारी के प्रयास कर रहे हैं। अग्रिम अनुसंधान जारी है। अभी कितने जना गए? अभी 3 अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। सर, जितने 11 लोगों के बारे में जानकारी आई है जिन्होंने रिकॉर्ड या ऐसी कोई घटना जिन्होंने पहले भी की हो, इन्होंने, इनका पूरा रिकॉर्ड है। थाना गोवर्धन विलास में गिरफ्तार हुए हैं, थाना प्रताप नगर, अम्बा माता, सुकेर, इनमें गिरफ्तार हो चुके हैं। अभी हाल ही में एक जानकारी में आया कि शिवलाल डांगी जो सुकेर का रहने वाला है, उसकी भी 3.5 बीघा ज़मीन इन्होंने षड्यंत्र करते हुए उसकी रजिस्ट्री करवा ली, जिसके संदर्भ में कल दिनांक को थाना सुकेर में इनके खिलाफ प्रकरण दर्ज हुआ है। संभाग के बिलवाड़ा के कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते ने जिले वासियों को त्योहारी सीजन पर शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए कहा कि हर्षोल्लास के साथ अपने परिजनों के बीच त्योहार मनाएं। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइंस की पालना करते हुए घरों में ही रहते हुए त्योहार मनाने की अपील की है। जिला कलेक्टर ने कहा कि कोविड-19 के विरुद्ध जन आंदोलन के सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं, जिसके चलते संक्रमण की गति में कमी आई है। लेकिन हमें यह याद रखना होगा कि खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सावधानी बरतते हुए इस आंदोलन को आगे भी जारी रखना होगा। उन्होंने जिले वासियों के नाम जारी संदेश में कहा कि मौसमी बीमारियों से बचने हेतु भी मास्क की उपयोगिता को समझते हुए स्वयं इसका उपयोग करें और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करें। पूर्णिमा, 12 वफात एवं दिवाली जैसे त्यौहार आ रहे हैं। मैं सभी इन तीनों त्योहारों की बहुत बहुत शुभकामनाएं भीलवाड़ा शहर और पूरे ज़िले की जनता को देता हूं। आपसी सौहार्द और शांति कायम रखते हुए त्यौहार मनाए जाए अपने घर के अंदर, चूँकि अभी कोरोना अभी भी है और उस पर कोई वैक्सीन आई नहीं है, कोई इलाज ऐसा नहीं है। इसलिए किसी प्रकार का सार्वजनिक स्तर का, धार्मिक स्तर का कार्यक्रम नहीं करें जिससे कि ये कोविड बढ़ेगा। ऐसी कोई भी गतिविधि अपन नहीं करें। और साथ में ये भी मैं आप सभी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि चाहे पटाखे हो या अन्य चीज़ें हो जिससे कि प्रदूषण फैलता है और विशेष करके वायु प्रदूषण फैलता है, जिससे कोरोना बढ़ने के, संक्रमण होने के ज़्यादा चांसेस है, तो उससे हम बचें और हम अपने घर परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर शांतिपूर्वक और सौहार्दपूर्वक वातावरण में इन त्योहारों को मनाएं। जो कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डालकर कोरोना काल शुरू होने से अब तक मरीजों की सेवा कर रहे हैं, उनको न तो समय पर तनख्वाह मिल रही है, न ही न्यूनतम मजदूरी दी जा रही है। यही नहीं, अब तो उनके पीएफ में भी कमी कर दी गई है। संभाग के सबसे बड़े एमबी हॉस्पिटल में शुक्रवार को इस मामले में भारतीय मजदूर संघ के संबंधित राष्ट्रीय ठेका मजदूर संघ की बैठक रखी गई। इस बैठक में प्रदेश उपाध्यक्ष अमर सिंह सांखला और प्रतीक सिंह मौजूद रहे। इस मौके पर सांखला ने कहा कि ठेकेदार के अंडर में सफाई कर्मचारी कोरोना काल से मरीजों की सेवा में डटे हुए हैं, उनकी वेतन समय पर नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा पीएफ में भी कटौती कर दी गई है, जिसके चलते इनके घर की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ चुकी है, जबकि ये कर्मचारी कई सालों से यहाँ ड्यूटी दे रहे हैं। ऐसे में इनको नियमानुसार लेबर कॉन्ट्रैक्ट पर लिया जाए या सरकार इनको राज्य कर्मचारी का दर्जा देकर परमानेंट करे। कोरोना पीरियड के बाद ये पहली बैठक श्रमिक समस्याओं को लेकर के हो रही है। कोरोना महामारी में ये अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे, चिकित्सा विभाग के ऊपर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी थी। इन्होंने वास्तव में जो मरीजों की सेवा की उसके लिए सब ये धन्यवाद के पात्र हैं इतने समय। परंतु हमारा दुर्भाग्य रहा कि ये ठेके की प्रत्यय पर जो काम कर रहे हैं, परंतु ठेकेदारों पर इनको पूरा वेतन भी नहीं दिया, न्यूनतम वेतन का भुगतान भी नहीं किया और
7 तारीख को वेतन मिल जाना चाहिए, उसकी बजाय 25 तारीख को वेतन का भुगतान किया। नंबर 2, इनका पीएफ की कटौती अगर 26 दिन काम करने के बाद भी 15 दिन और 16 दिन का पीएफ कटौती करके पीएफ कार्यालय में जमा कराएंगे, उसके प्रति सभी कर्मचारियों में रोष की भावना है। और इसलिए हम इस संबंध में कल सुपरडेंट साहब से, प्रिंसिपल साहब से भी मिलेंगे, आवश्यकता पड़ने पर कलेक्टर साहब से भी मिलेंगे। और वर्तमान में भारत सरकार ने जो श्रम कानूनों में संशोधन किया है और उसके अंतर्गत भी ये ठेका प्रथा को बंद करने की बात आई है, तो हम ये चाहते हैं कि हमारे ये जॉब कॉन्ट्रैक्ट जो दिया जाता है वो समाप्त होना चाहिए, या तो लेबर कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से हो, या जो लंबे समय से काम कर रहे हैं रिक्त पद पर उनकी भर्ती होनी चाहिए, और एक परमानेंट कर्मचारियों की तरह इनसे भी इनको वेतन मिलना चाहिए और इनको राज्य कर्मचारी घोषित करना चाहिए। ये लंबे समय से हम मांग कर रहे हैं, परंतु आज दिन तक इनको ठेके पे, चाहे 25 साल से महिला काम कर रही है, वो आज भी ठेके पे काम कर रही है, जबकि राजस्थान सरकार और अन्य प्रदेशों के नियम है तो 2 साल पर अकुशल वर्कर कोई काम करता है तो उसे अर्धकुशल का वेतन दिया जाता है, 5 साल अगर वो काम कर लेता है तो उसे एक कुशल कामगार का वेतन दिया जाता है, और 10 साल तक जो काम करता है उसको अति कुशल मान करके उसका भुगतान किया जाता है। और परंतु उसके नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है, कोई भी ठेकेदार उसकी पालना नहीं करता। और हॉस्पिटल प्रशासन भी उसको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के नाते उसकी नैतिक जिम्मेदारी है किन कर्मचारियों का पीएफ कट रहा है, किनका नहीं कट रहा है, किनको ड्रेस मिल रही है, किनको सुविधा मिल रही है या नहीं मिल रही है, ये सारी जिम्मेदारी हॉस्पिटल प्रशासन की है। तो हॉस्पिटल प्रशासन से भी कल और परसों में मिलकर के वो करेंगे। इनके परमानेंट की मांग राज्य सरकार तक हम इसको उठाएंगे और इनको राज्य कर्मचारी घोषित करने के लिए संघर्ष जो भी लड़ना पड़ा, भारतीय मजदूर संघ पूरे प्रदेश स्तर पर इस आंदोलन को लड़ेगी। और अभी वर्तमान में जो पीएफ की कटौती कम हुई है उसको पूरी पीएफ की कटौती कराएंगे और वेतन अगले 7 तारीख को ही पूरा मिले। और जो अभी न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी हुई है उस बढ़ोतरी को भी ठेकेदारों से लागू कराने का पूरा प्रयास करके इनको वेतन का भुगतान कराएंगे। हम लोग अभी सभी एकत्रित हो गए मीटिंग लेके और अधीक्षक महोदय से ये मांग कर रहे हैं और सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि जो न्यूनतम मजदूरी बढ़ी है वो इन मजदूरों को तुरंत प्रभाव से लागू करे और इनका जो पीएफ नियम अनुसार नहीं कटा वो भी कटवावे ठेकेदार से और बराबर जमा करावे और समय पे भुगतान दे। ये हम प्रशासन से कल मिलके और उनको ज्ञापन देंगे, नहीं तो फिर हम आंदोलन की कार्रवाई करने के लिए। कितने कर्मचारी हैं आपके? करीबन 400 कर्मचारी ठेके में काम कर रहे हैं, सोसाइटी के माध्यम से रखे चाहे रिक्त पदे भरे, ये हम कल मांग रखेंगे अधीक्षक महोदय से मिलकर। ठीक है। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज। रॉयल मोटर्स कंपनी पिछले 35 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा व विस्तृत शोरूम एवं वर्कशॉप। जहां आपकी 2 व्हीलर्स गाड़ी को मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटोकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। दशहरा दीपावली ऑफर, स्कूटर की खरीद पर 6100 तक का डिस्काउंट, एक्सट्रीम की खरीद पर 7000 तक का डिस्काउंट। अब हीरो की गाड़ी खरीदिए मात्र 2000 की डाउन पेमेंट पर। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। मोबाइल नंबर 7290072896। क्या आप बेरंग से घर ऑफिस से परेशान हैं? क्या आप अपने घर ऑफिस के लिए अच्छे रंग की तलाश कर रहे हैं? दोस्त रिश्तेदार आपके यहाँ आते ही दीवारों के रंग बदलने की बात करते हैं, तो रंगों के समागम के साथ आपकी हर खुशी का मददगार बनकर आया है रंगों की दुनिया का बेताज बादशाह लेक्सिटी पेंट्स, क्योंकि हम आपकी दुनिया रंगीन बनाते हैं। एशियन पेंट्स और निपॉन पेंट के ऑथराइज्ड डीलर। सभी प्रकार के कलर, प्लास्टिक पेंट, डिस्टेम्बर, वॉल पुट्टी, व्हाइट सीमेंट, ब्रश, रोलर उपलब्ध है। सभी प्रकार के पेंटिंग प्रोडक्ट होलसेल रेट में मिलने के साथ यहाँ मिलेगी आपको पुराने घर का फोटो लाने पर कंप्यूटराइज कलर मैचिंग की सुविधा। एक विश्वास आपके जीवन में रंग भरने का, एक विश्वास जीवन भर के अटूट रिश्ते का। बेरंग सी जिंदगी में भरे रंग लेक्सिटी पेंट्स के साथ। कोलीवाड़ा रावत बुक स्टोर के पीछे, बापू बाजार, उदयपुर। कॉल इट 8003719214 और 8233596121।
क्या आप किराएदार हैं और अपने किराए के मकान से परेशान हैं और आप चाहते हैं कि आपके सपनों का घर हो, वो भी शहर के अंदर, तो अब फिक्र करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि वेदेही ग्रुप आपके लिए लाया है एक ऐसा अनोखा गेम शो जिसका नाम है KBKMM, यानी कि कौन बनेगा किराएदार से मकान मालिक। आपको सिर्फ देने होंगे 14 सवालों के आसान जवाब और आप जीत सकते हैं 10 लाख रुपए तक का डिस्काउंट अपनी फ्लाइट बुकिंग पर। आपको क्या करना होगा, आपको बस इस दिए गए नंबर पे कॉल करना होगा और रजिस्ट्रेशन करवाना होगा वेदेही अफोर्डेबल प्रीमियम हाउसिंग प्रोजेक्ट में, और आप खेलेंगे मेरे साथ KBKMM, यानी कि कौन बनेगा किराएदार से मकान मालिक। हर एक का सपना होता है अपना घर, और वही सपना अब सच होगा ज्ञानेश बिल्डर के साथ। ज्ञानेश बिल्डर लाए आपके लिए शांत, सुरम्य और प्राकृतिक वातावरण में 23,30,000 की लागत से आपके अपने सपनों का घर। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2,70,000 की छूट, फ्री पार्किंग, मॉड्यूलर किचन, ट्यूबलाइट, फैन, POP फॉल सीलिंग, लिफ्ट विद साइलेंट जनरेटर। तो फिर अब किराए के घर में क्यों रहना? आज ही विजिट करें रॉयल ऑर्चिड नियर GBH हॉस्पिटल, प्रतापनगर, उदयपुर। कॉल 9352525017, 9829592574। अजय फर्नीचर उदयपुर सेक्टर 14 में स्थित 2 मंजिला भव्य शोरूम, जहां आपको मिलेंगी आधुनिक फर्नीचर की अनेक वैरायटीज, अनेक तरह के डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, डबल बेड विद मैट्रेसेस, अलमारी, मंदिर स्थान, प्लास्टिक चेयर्स और सभी तरह के ऑफिस फर्नीचर्स। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। अजय फर्नीचर और बजाज एवं HDFC बैंक साथ लेकर आए हैं 0% डाउन पेमेंट और 0 ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स पर फर्नीचरों के विशेषज्ञ। नवरात्रि, दिवाली विशेष ऑफर्स, 4 प्लास्टिक चेयर्स के साथ 1 टेबल फ्री, सोफा सेट के साथ सेंटर टेबल फ्री। कोरोना वॉरियर्स के लिए विशेष डिस्काउंट। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दें। एक्सचेंज ऑफर, पुराना फर्नीचर लाइए और नया फर्नीचर ले जाइए। सिर्फ 24 घंटे में अपनी मनचाही डिजाइन और अपना मनपसंद कपड़ा लगवाकर सोफा बनवाइए। एड्रेस D1 ईयर कम्युनिटी सेंटर, सेक्टर 14, हिरन मगरी, उदयपुर। कॉलर्स 8233206262। देव एविएशन राजस्थान का नंबर 1 एविएशन इंस्टीट्यूट। अगर आप एविएशन में अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं तो देर न करें, आज ही चले आइए देव एविएशन, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगा अनुभवी अध्यापकों द्वारा अध्ययन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानक प्रमाणित संस्थान, समय समय पर एयरपोर्ट विजिट द्वारा अध्यापन, इंटरव्यू की तैयारी के लिए विशेष कक्षाएं, कोर्सेज ऑफर्ड, एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ, एयरपोर्ट हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट, एयर होस्टेस या फ्लाइट स्टीवर्ड, हॉस्पिटलिटी, एयरलाइन टिकटिंग, 100% जॉब असिस्टेंस के साथ। हमारी नई ब्रांच अजमेर में भी ओपन हो रही है। देर न करें, आपका भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। Hello, I am GS Sisodia. Dev Aviation Academy is the best academy in the Rajasthan. We are providing expert faculties and airport visits for mock interviews. बेसिकली क्योंकि हमारा मोटो रहता है स्टूडेंट्स को 100% प्लेसमेंट का, तो उसी अकॉर्डिंग हम लोग जो है बच्चों का ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल सेशंस, थियोरेटिकल सेशंस और फैकल्टीज़ के थ्रू पूरा ट्रेनिंग हम लोग बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं। और उदयपुर में अच्छी खासी सक्सेस के बाद हमारा अभी जो है इसका 2nd ब्रांच अजमेर में स्टार्ट हो रही है। आज ही विजिट करें देव एविएशन एकेडमी, 1st फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, एपेक्स हाउस, ओसवाल प्लाजा के सामने। कॉल इट 9166434612 और 9166434012। AHA एयरलाइन एंड होटल मैनेजमेंट एकेडमी, उदयपुर का पहला प्रोफेशनल एविएशन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट।
12th के बाद करियर की चिंता। पहली बार राजस्थान में 12th के बाद साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए लाए हैं डोमेस्टिक व इंटरनेशनल बैचलर इन एविएशन, डिप्लोमा इन कैबिन क्रू, एयर होस्टेस, ग्राउंड स्टाफ, सिक्योरिटी मैनेजमेंट कोर्सेज। इन कोर्सेज में एडमिशन लेकर आप अपना बेहतरीन करियर डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरलाइंस व डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बनाइए। कोर्सेज के साथ प्रत्येक वर्ष एक फॉरेन टूर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रेनिंग, फॉरेन इंटर्नशिप दुबई, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर में। ग्रूमिंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस, स्पोकन इंग्लिश, फ्रेंच एंड अरेबिक लैंग्वेज क्लासेस, योगा, स्विमिंग, जिम क्लासेस। इंस्टीट्यूट के अनेक स्टूडेंट्स का इंडिगो, स्पाइसजेट, विस्टारा, एयर इंडिया व डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सिलेक्शन हो चुका है। बनाएं एक अच्छा करियर एविएशन व टूरिज्म फील्ड में। AHA, the first and only institute to start the bachelor's, domestic and international degree in aviation and tourism with 100% job placement in the leading airlines of India and international. Admission open. First floor, Paradise Complex, opposite Agrawal Dharmshala, Sector 11, Udaipur. Call it 70231 44442 8107 392702. Website www.ahaudaipur.com. 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता। पूनम फर्नीचर सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और गिगेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर और HDFC बैंक आपके लिए लाए हैं 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट्स के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी, सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजूट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दे। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उदयपुर की सुखेर थाना पुलिस ने ब्रांडेड कंपनी के नकली जूते बेचने वालों पर कार्रवाई की है। सेलिब्रेशन मॉल के पीछे की गई इस कार्रवाई में करीब 10 लाख रुपए के नकली जूते जब्त हुए हैं। पुलिस ने इस मामले में 2 युवकों को भी गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई को प्रशिक्षु IPS रंजीता शर्मा के नेतृत्व में अंजाम दिया गया, जिसमें जूतों को जब्त करते हुए युवकों को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि यह लोग काफी समय से यहां नकली जूतों का धंधा कर रहे थे, जिसकी सूचना मिलने पर सुखेर पुलिस ने कार्रवाई की है। वैसे उदयपुर में कई जगह ब्रांडेड कंपनियों की फर्स्ट कॉपी का व्यापार लंबे समय से चल रहा है। अगर गहनता से जांच की जाए या मुखबिर शहर के सभी कोनों में छोड़े जाए तो ब्रांडेड के नाम पर लाखों कमाने वाले झूठ का पर्दाफाश हो सकता है और इन्हें वस्तुओं को पसंद करने वाले लोगों के साथ ठगी भी बच सकती है।
भिलवाड़ा जिले में प्रस्तावित पंचायती राज चुनाव की तैयारियों को लेकर शुक्रवार को भिलवाड़ा जिले की चुनाव प्रभारी एवं पूर्व कबीना सेवक अनीता भदेल ने भाजपा जिला कार्यालय में पदाधिकारियों की बैठक ली। बैठक के दौरान उन्होंने प्रत्येक पंचायत समिति क्षेत्र और जिला परिषद क्षेत्र से 3-3 नामों के पैनल की लिस्ट भी मांगी है। भदेल ने चुनाव के दौरान मोदी सरकार द्वारा पास किए गए कृषि कानून और मुख्य सेवक अशोक गहलोत की किसान विरोधी नीतियों को आमजन तक पहुंचाने के भी निर्देश दिए। अनीता भदेल ने कहा कि पंचायत राज चुनाव में भाजपा पारदर्शिता से प्रत्याशियों का चयन करती है। इसको लेकर चुनाव संचालन समिति और समन्वय समिति के पदाधिकारियों की बैठक ली गई, जिसमें हमने सभी मंडलों से 3-3 नामों का चयन करने के निर्देश पदाधिकारियों को दिए। ये तीनों नाम प्रदेश स्तर पर भेजे जाएंगे। भदेल ने यह भी कहा कि किसानों का ऋण माफ करने और बेरोजगारों को भत्ता देने की बात कहकर सत्ता पाने वाली कांग्रेस अपने वादे भूल गई है। पंचायत राज चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पारदर्शिता से कार्य करते हुए प्रत्याशियों का चयन करने वाली है। सामूहिक निर्णय भारतीय जनता पार्टी में होता रहा है और वही सामूहिक निर्णय भी पंचायत राज में प्रत्याशियों के चयन को लेकर के किया जाएगा। जिला स्तर पर समन्वय समिति और चुनाव संचालन समिति बनी है। इसी तरह से मंडल स्तर पर भी समन्वय समिति और चुनाव संचालन समिति बनाई गई है। मंडल स्तर पर प्रत्याशी जो भी चुनाव लड़ना चाहता है, जो भी कार्यकर्ता चुनाव लड़ना चाहता है, उनके नामों के आवेदन पत्र आज भराए जा रहे हैं। ये सारे आवेदन पत्र भरने के बाद इन सभी को पैनल में शामिल किया जाएगा और पैनल बनने के बाद में मंडल स्तर पर चर्चा होगी। मंडल स्तर पर चर्चा होने के बाद में जिला स्तर पर चर्चा होगी और जिला स्तर पर चर्चा होने के बाद में 3-3 नामों का पैनल तैयार किया जाएगा। यह 3 नाम प्रदेश की समिति के सामने, जो प्रदेश की चुनाव संचालन समिति उसके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे और प्रदेश की समिति उन 3 नामों वाले पैनल में से एक नाम फाइनल करके प्रत्याशी की घोषणा करने वाली है। और पार्टी की तरफ से प्रत्याशियों के नामों की घोषणा के उपरांत में चुनाव संचालन समिति का कार्य प्रारंभ होगा। चुनाव संचालन समिति सभी पंचायत समितियों में और जिला परिषद में चुनाव लड़ाने वाली है। जो वादा करके कांग्रेस सत्ता में आई थी, चाहे वो बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का वादा हो, चाहे किसानों को 24 घंटे बिजली आपूर्ति की बात हो, चाहे किसानों के कर्जा माफ़ करने की बात हो, चाहे किसानों को कृषि कनेक्शन देने की बात हो, लेकिन एक भी वादा कांग्रेस सरकार ने पूरा नहीं करा। ये वादा पूरा करना तो बहुत दूर की बात है। जो बेनिफिट, जो योजनाएं वसुंधरा जी की सरकार में संचालित थी, उन योजनाओं को इस कांग्रेस सरकार में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बंद कर दिया। उसमें किसानों को 800 रुपये सब्सिडी के रूप में मिलते थे कृषि पर, बिजली पर। वो 800 रुपये की सब्सिडी किसानों की आते से अशोक गहलोत जी ने बंद कर दी। बेरोजगारी भत्ते का वादा करके उसको पूरा नहीं किया। आज भी किसान दर दर की ठोकर खाने को मजबूर है कि उसको जो बैंक का कर्जा उसका था, जो नेशनल बैंक थे उनका जो कर्जा था, उन कर्जों को उन्होंने आज तक भी माफ़ नहीं किया। 10 दिन में माफ़ करने की बात करी थी राहुल गांधी ने, वो 10 दिन की जगह 200 दिन से ज़्यादा निकल गए। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जाने वाली है। हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड राजस्थान राज्य के दिशा निर्देश पर संभाग मुख्यालय पर नो मास्क नो एंट्री थीम पर आयोजन किया गया। हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स के उदयपुर संभाग आयुक्त प्रदीप मेघवाल ने बताया कि नो मास्क नो एंट्री की थीम पर नगर निगम में सुखाड़िया रंगमंच के द्वार पर रंगोली बनाई गई। रंगोली के स्काउट गाइड रोवर रेंजर ने रंगों के माध्यम से आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से संदेश दिए। इस अवसर पर महापौर गोविंद सिंह टाक ने छात्र छात्राओं के कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि मैं नगर निगम के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी बताऊंगा कि आप रंगोली देखें और इससे प्रेरणा लेने का प्रयास करें। साथ ही आमजन से मास्क पहनने की अपील भी की है। वहीं प्रदेश सचिव नरेंद्र औदिच्य ने अपने उद्बोधन में बताया कि हिंदुस्तान स्काउट्स गाइड्स द्वारा पूरे प्रदेश में जब से लॉकडाउन हुआ है तब से लेकर आज तक विभिन्न आयामों के रूप में कार्य किए जा रहे हैं। हिंदुस्तान स्काउट गाइड ने ये जो रंगोली की है ये बहुत ही प्रेरणा स्रोत है और हमको थोड़ा सा कष्ट यूँ हो रहा है कि नगर निगम के अंदर कल और परसों 2 दिन की छुट्टी है और तब तक हमारे स्टाफ मेंबर्स क्या नहीं आएंगे और एनी हाउ तो भी कुछ लोग आज आएंगे और अभी हमको कुछ लोग अभी ऑफिस में आ रहे हैं, उनको मैं भेजूँगा कि यहाँ इसको देख के आवे। आपने बड़ा अच्छा कार्य किया, इसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। पूरी टीम को बहुत बहुत नगर निगम की परिवार की ओर से शुभकामना प्रेषित करते हैं। कल नुक्कड़ नाटक चौराहे पर प्रस्तुत किए और
कोरोना के खिलाफ जिस तरह से ये सारे प्यारे बच्चे इस उदयपुर की जनता को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए नगर निगम पूरी तरह से आपके साथ खड़ा है और जनता को यही विश्वास दिलाते हैं कि जो बच्चे मैसेज दे रहे हैं उसकी पालना करें। राज्य सरकार, केंद्र सरकार की योजना को लागू करने का प्रयास करें, जिससे इस वैश्विक महामारी से अपन मुक्ति पा सकें। धन्यवाद। सेक्रेटरी हिंदुस्तान स्काउट और गाइड राजस्थान राज्य। ये जो जिस दिन से कोरोना प्रारंभ हुआ है या जिस दिन ये महामारी फैलने लगी है और पूरे देश में जब से लॉकडाउन चालू हुआ तब से लगाकर अभी तक हिंदुस्तान स्काउट गाइड इस कोरोना से बचाव, उसके रोकथाम के लिए काफ़ी प्रयास कर रहा है। विभिन्न आयामों में, विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से आम जनता तक जागरूकता का मैसेज हिंदुस्तान स्काउट गाइड द्वारा दिया जा रहा है। अभी जो राजस्थान सरकार की जो मंशा है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय अशोक जी गहलोत साहब की जो मंशा है, उनकी मंशों के अनुसार हिंदुस्तान स्काउट और गाइड पिछले कई समय से हिंदुस्तान स्काउट गाइड द्वारा लोगों को इसकी समझाइश के लिए मास्क पहनना है, 2 गज की दूरी बना के रखनी है, हाथ धोने हैं, ये सारे संदेश दे रहा है। और इसी के माध्यम से विभिन्न प्रकार से, जैसे आज रंगोली का इन्होंने प्रोग्राम रखा, आज से 2 दिन पहले नुक्कड़ नाटक का प्रोग्राम रखा था। लगातार कोई कार्यक्रम के माध्यम से, रैलियों के माध्यम से इस कार्यक्रम को किया जा रहा है। धन्यवाद। उदयपुर जिले के वल्लभनगर थाना क्षेत्र में तैनात सीआई भरत योगी ने बड़ी मात्रा में नशीली दवाइयों का जखीरा जब्त किया। सीआई योगी ने बताया कि पुलिस अधीक्षक कैलाश चंद्र बिश्नोई, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण मुकेश कुमार सांखला एवं उप अधीक्षक हितेश मेहता के निर्देशानुसार क्षेत्र में नशीली दवाइयों के माध्यम से युवाओं को नशे की लत के शिकार बनाने वाली दवाइयों के वितरण पर अंकुश लगाने को लेकर बाईपास पर वल्लभनगर पुलिस की टीम को गश्त करने के दौरान एक एस क्रॉस गाड़ी के संदिग्ध होने पर उसे रुकवाया गया। जांच पड़ताल के दौरान गाड़ी में बैठे व्यक्ति का नाम पूछा तो उसने अपना नाम मांगीलाल वैष्णव बताया, जो कालका माता रोड पहाड़ा में रहता है। गाड़ी में अवैध नशीली दवाइयों का जखीरा बरामद हुआ। इसके साथ ही 24 किट गर्भपात बनाने वाली गोलियों के मिले, जिनके मांगीलाल के पास कोई कागज नहीं थे। इस कार्रवाई में वल्लभनगर सीआई भरत योगी के नेतृत्व में हेड कांस्टेबल शीशराम, हेड कांस्टेबल देवीलाल, कांस्टेबल पवन एवं हेवेंद्र मौजूद रहे। भिलवाड़ा में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 5वें दिन भी निजी 3 दूध डेयरियों पर छापा मारा, जहां पर मापदंड के अनुसार दूध सही नहीं मिलने पर उसे नष्ट करवाया गया। वहीं टीम ने डेयरियों से दूध के सैंपल भी लिए, जिन्हें लैब में भेजा जाएगा। कार्रवाई के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवेंद्र सिंह सहित कई अधिकारी भी मौजूद रहे। नायब तहसीलदार गोपाल जुनगढ़ ने कहा कि शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत शुक्रवार को 5वें दिन देवनारायण डेयरी, नारायण डेयरी और आनंद डेयरी पर छापा मारा। इस दौरान नारायण डेयरी पर दूध सही नहीं होने पर उसे नष्ट करवाया गया है। कलेक्टर के आदेश से और मैडम केजरीवाल के आदेश से दूध के विरुद्ध की कार्रवाई करने के लिए निकले। सबसे पहले देवनारायण डेयरी 500 रोड पर है, एक नारायण डेयरी है जो अपने सुभाष नगर में आती है, उससे ये आनंद डेयरी पर आए हैं, जहाँ दूध में मिलावट या मापदंड के अनुसार नहीं थी, दूध को डिस्ट्रॉय कराया गया है और बाकी इनके नमूने लेकर कार्रवाई की जाए। लगभग 70-80 लीटर के करीब है। ये नारायण डेयरी है, अपने 22 को पीछे है। और एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। निगम परिसर में घुसकर हंगामे और धमकियों के विरोध में कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। भाजपा के छठे बोर्ड में जिम्मेदारों की चुप्पी ने पैदा किया ऑर्डर। गुलाबबाग को नहीं मरने दूंगा, उप महापौर सिंघवी। पारस पत्थर बनकर लगे, दुर्दशा सुधारने में खत्म हुआ वीराना, सुसाइड नोट का दिखा असर। ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर नकली जूते बेचने वाले ठग चढ़े पुलिस के हत्थे। आईपीएस के प्रशिक्षण काल की बड़ी कार्रवाई। और कोरोना में जुलूस के बिना मनाई ईद मिलादुन्नबी, दोपहर बाद बांटा तबरुक। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।